सिटी में फायरिंग के वाक़े में हमलावर के भारतीय होने के नाकाबिले तरदीद सबूत अब मिल गए हैं। बोंडाई बीच में पेश आने वाले वाक़े पर एक बार फिर हक़ाइक़ ने भारतीय प्रोपेगेंडे को खामोश करवा दिया है। फिलिपीन के इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि बोंडाई बीच हमले में मुलव्वस साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम हमले से चंद हफ्ते कबल फिलिपींस गया और वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। उधर भी भारतीय मीडिया की जानिब से इस वाक़े को मुसलसल पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब एक बार फिर से नाकामी का मुंह उनको देखना पड़ रहा है, क्योंकि खुद भारतीय पुलिस और भारतीय खबर रसाई इदारे तस्दीक कर चुके हैं कि ये शख्स जिसका नाम साजिद अकरम है, इसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद में तेलंगाना से था। वो भारतीय पासपोर्ट पर सफ़र करता रहा, पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक साबित ही नहीं किया जा सकता और ना किया गया है। और ये वही पुराना फार्मूला है जो हम इंडिया की जानिब से देखते भी हैं कि हर बार जब कोई इस तरह का वाक़या आता है तो बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया जाता है, मगर जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है ये सारे के सारे झूठों का पलंदा जो है वो अपने ही पैरों पर खुद गिर जाता है। अच्छा, अब इसके पूरे एक जो सीक्वेंस, ये वाक़या हुआ, वाक़या होने के बाद ये मंजर आम पर आया और मंजर आम पे आते ही कुछ ही देर में जैसे ही इसकी वीडियो सामने आई तो भारतीय मीडिया ने फ़ौरन से अपने सारे जो है वो पैतरे जो है वो आजमाना शुरू कर दिए और उसके बाद पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद सवाल ये भी बनता है कि क्या हमने इसको सही से टैकल किया, हम पाकिस्तानी मीडिया ने या हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने, हमारे स्टेक होल्डर्स ने इसको सही टैकल किया, वक्त पे इसका जवाब दिया नहीं दिया। ज़रा बात कर लेते हैं इसी पे। दिफाई तहसीलकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वक़ार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जा रहा है इंडिया के पास, इंडियन मीडिया के पास अब कुछ चारा बचा नहीं है कि वो जाएं और हैदराबाद तेलंगाना में इसके घर को रेड करें और वहाँ से दिखाएं कि जी यहाँ पे ये रहता था और यहाँ से चला गया, वहाँ चला गया। वंस अगेन दिस हैज़ प्रूव्ड कि भाई एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसमें पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है और उसी को लेके इनको रगड़ते रहना। दे हैव नथिंग एल्स टू से। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ कि झूठ के दो कुतुब मीनार हैं, एक तो दिल्ली में है और एक जो है वो तल अवीव में, अभी एक छोटा सा कुतुब मीनार काबुल में ही बन रहा है। अगर आप देखें जो ऑर्केस्ट्रा था ये झूठ का, ये बज रहा था आई थिंक विद इन 1 आवर ऑफ द अटैक। अभी शायद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी पता नहीं था क्या हुआ है। तो यहाँ पे गोदी मीडिया प्लस इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो मेनली रिसर्च एनालिसिस ऑपरेट करता है, तो वो दे स्टार्टेड एंड देन अफगानिस्तान मीडिया जो है आई वुड से तालिबान का जो खारिज मीडिया है वो रेजोनेट करना शुरू हुआ और इजरायलीज वर ऑलरेडी ऑन द फोर फ्रंट। मेनली इट वाज कि इस्लामोफोबिया को हवा दी जाए। अभी जब ये सारी आई थिंक मिथ बर्स्ट हुई और फेक न्यूज बर्स्ट हुई तो अभी मेरा ख्याल इतनी बेशर्मी है एक्चुअली कि दे विल नेवर से कि जी हमसे गलती हुई है या हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, इनके शायद पॉलिटिशियन भी हैं और अल्लाह के फजल से इनको पहले भी जूते पड़े हैं मे में। अभी आई थिंक कल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो इससे लिंक नहीं है कि अर्नब गोस्वामी चीख रहा था बिकॉज कांग्रेस के लीडर ने बड़ा क्लियरली कल इन्होंने मेंशन किया है कि जी वी लॉस्ट द वॉर वेरी स्क्वेयरली विद पाकिस्तान और हमारी एयरफोर्स 2 दिन फ्लाई नहीं कर सकती। और जहाँ तक कांग्रेस के एक लीडर ने कहा, एक्स चीफ मिनिस्टर है, कि ये 12.5 लाख फौज रखने का फिर क्या फायदा है। तो इस तरह के सवाल उठ रहे। और कल गोदी मीडिया जो शो कॉर्ड 16 दिसंबर का मनाना चाहता था विक्ट्री डे, कल अपनी पड़ी हुई थी। उनको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश अल्लाह की फजल से दोबारा पाकिस्तान के साथ एक अलायंस में जाने लगा है। मैं तो कहता हूँ कि दोबारा एक ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है और भारत जो है चारों तरफ से गिर गया बिकॉज ऑफ देयर ओन उनकी जो बॉडी हरकतें हैं। और अभी गार्डियन की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जब उन्होंने मेंशन किया जी कि इंडियन है दैट ही ट्रैवल्ड टू फिलीपींस और 6 दफा तो ये इंडिया गया था जी, जिसका बाप है लड़के का। तो आई थिंक चीजें काफी क्लियर है। एक और एडिशनल पॉइंट के जो आईसिस भारत है या आईसिस इंडिया, इसका सेल भी साउथ इंडिया में ऑपरेट करता है और ये रिसर्च एनालिसिस चलाती है। दोवल साहब की पुरानी डॉक्ट्रिन है और मोस्ट प्रोबेबली ये इधर से ही आई थिंक अटैक के लिए सारी प्लानिंग की गई होगी। इस्लामोफोबिया खड़ा किया जाएगा, उसके बाद गोल मोल करके पाकिस्तान पे इल्जाम डाल देंगे, नॉट रियलाइजिंग कि ये फिर आई थिंक बूमरैंग करेगा उनके फेस के ऊपर। ऑलरेडी मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बूमरैंग कर रहे हैं। कल हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से एरो मैगजीन ने भी 4 राफेल की तस्दीक की कि जी गिर गए।
But the thing is this, देखिए two way है, this sword that India has picked against Pakistan, it is two way. How I want to put it forward, वो ये कि या तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देंगे, या फिर वहाँ खुद जो भारत के अंदर मौजूद मुसलमान है उनके लिए जो है हेट्रेड भी बढ़ जाएगा, जो कि इसका एक वाक़या हो सकता है, क्योंकि ये शख्स जिसको ISIS से जोड़ा जा रहा है या इसका ताल्लुक ISIS से है, ये एक मुस्लिम नेम या मुस्लिम आइडेंटिटी रखता है. सो आई रियली वांट टू सी कि ये क्या कर सकते हैं वर्स अपने लोगों के साथ, और क्या करेंगे वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं जो मुसलमान हैं, उनके लिए ये कितना खतरा पैदा हो सकता है इसके बाद. आई थिंक जो भारतीय मुस्लिम है उनका एक बहुत बड़ा डायलेमा, लेकिन उसके अंदर मैं तो एक सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ. देखें ये हम मेरी अपनी सस्पेंड है 25 करोड़ की आबादी है. इंडियन मुस्लिम कहते हैं शायद 30 करोड़ है मे बी, और भारत की गवर्नमेंट कहती है 20 करोड़ है, बट इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन. अगर 25 करोड़ भी है तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 75% ऑफ यूरोपियन यूनियन. इतनी बड़ी आबादी को देखें आप ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते. ये मोदी साहब को पता होना चाहिए. आप वोट ले सकते हैं, और जब आप हेटेड क्रिएट करते हैं, फिर मुस्लिम एनक्लेव है मेजोरिटी में है. मसलन एक डिस्ट्रिक्ट है नो जो पुराना मेवात था, इट इज 77% मुस्लिम, और ये हरियाणा में जस्ट इमेजिन. ऑक्युपाइड कश्मीर की स्टेट नहीं है, 98% वैली में है. केरला 60% मुस्लिम है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश 25%. तो ये मजाक नहीं है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ आप जो है इतनी ज्यादा ज्यादती करें, डेली मॉब लिंचिंग हो. तो आई सी यू नो अनदर मिनी पाकिस्तान इमर्जिंग इन द लॉन्ग रन. ऑनेस्टली अगर आप कैलकुलेट कर लें, कोई भी कम्युनिटी इस तरह प्रेस, ये सिख नहीं काबू आते इनसे 2.5 करोड़. यू टॉकिंग ऑफ कि आप इस तरह करेंगे, पुश करेंगे, डिस्पाइट कि इनके सरकारी मुसलमान जो है आज़ाद से लेके और वैसी साहब तक. अभी वैसी साहब को भी पड़ी हुई, बिकॉज हैदराबाद से अगर ताल्लुक है तो उनको लताड़ा जा रहा है. दे शुड रियलाइज. अभी अजमेर शरीफ की दरगाह से भी आवाजें उठ रही हैं, देवबंद वाले भी तंग है जिनको यूज करते हैं. तो मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में RSS की पॉलिसी बूमरैंग करेगी. इट में फ्रैक्चर इंडिया, दे शुड रियलाइज इट. बाकी इनको बड़ा लोग लान तान करते हैं कि यहाँ मुसलमानों की आप करते हैं इतनी ज्यादा ऑपरेशन, और आप गल्फ में जाके तो आप जूते पॉलिश करते हैं ना, मोदी साहब पे जाके पाँव को हाथ लगाते हैं. बेसिकली इट्स और रक्षा पे ये लिंचिंग करते हैं. कल एक वीडियो थी कि सबसे बड़ा बीफ का कारोबार तो हिंदू लेट्स से बिजनेसमैन कर रहे हैं, नाम मुसलमानों के रखे हुए हैं. आप देखें अलनूर बुचरीज होगा या जो भी होगा, गल्फ में आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का बीफ जाता है. बेसिकली मुनाफिक स्टेट है, आई वुड से सॉरी टू से मुनाफिक रजीम है, और ज्यादा देर पे ये सिस्टम चल नहीं सकता. ये कर सकते हैं लेकिन कीप प्रेसिंग. देखें कम्युनिटी ने रिटेलिएट किया, अभी मणिपुर के हाथ से निकल गया, नागालैंड है. इंडियन पंजाब में भी आपने देखा है, राजस्थान में सिखों ने किया क्या है, इन्होंने गडकरी की एक फैक्ट्री थी इथेनॉल की जाके डिमोलिश कर दी. अभी खबर आई नहीं है, उधर को हजारों ट्रैक्टर गए, उन्होंने जाके तोड़ दी कि आप एक साल कर रहे हैं किसानों का, तो पीपल विल गेट फेड अप. ये माइनॉरिटीज जो है वकार साहब आपने मुनाफिक रजीम कहा तो मुझे उससे अफगानिस्तान भी याद आ गया. चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं. भारत तो ये करता ही था, लेकिन बराबर में जो ये सारा वाक़या हुआ है उसके बाद से लेके अब उनके मीडिया से लेके उनके फेसबुक पेजेस तक शुरू के 4-5 घंटे में जी बड़ा वो किया गया कि जी पाकिस्तान से ये हुआ. और मेरे दिल में यही सवाल आया, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ. लुक हु इज टॉकिंग. जी बिल्कुल. अभी इसमें इंटरेस्टिंग है कि वी मस्ट यू नो एक्चुअली स्प्लिट बिटवीन करंट अफगान रजीम जो मैं कहता हूँ और अफगान पीपल. ऑनेस्टली वी हैव हियर इन टर्की फ्रेंड्स हैं एंड दे हैव एक्चुअली वो दुआएं करेंगे जान छुड़ा दी. एनीवेज, तो जो अफगान अवाम तो बेचारी सफर कर रही है ना. अभी आप देखें 4 करोड़ में से ऑलमोस्ट 80% आर स्टेयरिंग एट हंगर इस सर्दियों में. फिर खवातीन बंद है. अच्छा, अभी टेररिज्म पे वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो टेररिज्म की फैक्ट्री लगा के बैठे हुए, और मे बी यू रियलाइज कि फिलीपींस का अगर आप लिंक करें अफगानिस्तान, तो वहाँ अबू सयाफ ग्रुप भी है, इसका अगेन ताल्लुक अफगानिस्तान से है. यू नेवर नो कि ये तोवल साहब ने एक अरेंजमेंट किया हो तो वहाँ जाके ट्रेनिंग कराई हो, तो ये हमेशा कॉम्प्लिकेट किया जाता है. तो आई थिंक तालिबान रजीम शुड रियलाइज कि ये सस्टेनेबल नहीं है जो आप कर रहे हैं. अभी आहिस्ते आहिस्ते मिनटों पे आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आप इस तरीके से हॉस्टिलिटी, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है, बट अगर आप टेररिज्म करके समझते आप दबा लेंगे, ऐसा नहीं होगा. बाकी 70% अफगान मीडिया इस वक्त बिल्कुल भारत के कंट्रोल में, या नोएडा से ऑपरेट हो रहा है या साउथ में हो रहा है बेंगलुरु से, या इनकी जो भी सेल में. आपने देखा है इनके अभी आइडेंटिटीज भी आई हैं कि नाम वानी का लिखा हुआ किसी लीडर का और बैठा हुआ वो इंडिया में. तो दिस विल आल्सो कंटिन्यू इन पाकिस्तान. माशाल्लाह इज अ हार्ड स्टेट नाउ. दोनों फ्रंट पे लड़ेंगे. अभी अगर कांग्रेस एक्नॉलेज कर रही है तो फिर तालिबान को समझ आना चाहिए कि बुत चिकन की औलाद है, लेकिन ये है बुत परस्तों के कदमों में कि अगर आपके बाप को फैंटी लगी है तो आप क्या चीज़ है. अल्लाह का बड़ा करम है
پاکستان از این اسلامک کنٹری اور ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن آف اسلام میں سارا آئی وڈ سے ایک ڈھکوسلا ہے جو طالبان نے کیا ہوا ہے اور اسی کے نام پہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ بھی کوئی لانگ ٹرم میں چل سکے. یہ ارینجمنٹ نہیں چل سکتا. یہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈ ہے جہاں انسان رہتے ہیں, بھیڑ بکریاں نہیں رہتے افغانستان میں. اینڈ ان دا لانگر رن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر انٹرپریٹیشن آف ہاؤ ٹو ہیٹ اینڈ ہاؤ مچ ٹو ہیٹ اسلام, میرے خیال میں وہ بھی اٹ از گوئنگ ٹو فال آن اٹس فیٹ. وائی آئی سے دس بیکاز مقاصد جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے, اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے صرف پاکستان کو نیچا دکھانا ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ دس فارورڈ, اگر آپ اس سے اگری کر سکے. ہمارے میڈیا کی جانب سے اوبویسلی بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ سارے سینیریو کو دیکھا جاتا ہے, بٹ آپ ہر دفعہ اٹھ کر کسی بھی چیز کا, مطلب وہاں ایک پٹاخہ بھی پھٹ جائے, کسی کی ناک بھی پھٹ جائے, وہاں سے ناک سے خون آنے لگے تو بھی پاکستان کے اوپر الزام دھر دو. وائی ڈو دس اینڈ اف دیل کیپ ڈوئنگ دس, کیا ہم اس کا کوئی رسپانس نہیں دیں گے؟ ڈو یو تھنک ہمیں ان کے میڈیا کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ ڈو یو تھنک اس طرح کے فالس جو الزامات پاکستان پر لگائے جاتے ہیں ہمیں انہیں بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اس میں ایک تو بڑا ضروری ہے, دیکھیے فائٹ جو ہے ٹائم پیپل سے جی کہ بہت بڑا میڈیا ہے, سو کالڈ اکنامک پاور ہے. میں کہتا ہوں چلو 1/7 تو ہے ہم لوگ, تو 1/7 ایفرٹ تو ہونی چاہیے لیٹ سے. اس کا مطلب ہے کہ اچھا بھارت میں ڈیڈیکیٹڈ چینل, آئی بین گوئنگ آن آدم گوسوامی شو اینڈ آل دیٹ. تو بیسیکلی ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے پاکستان بیشنگ کے لیے, جہاں پہ ہمارا انسیڈنٹ بیس ہے جب ہوتا ہے. لیکن آئی فیل کہ ہمارا ایک تو میڈیا ذمہ دار ہے, ایون مئی میں آپ نے دیکھا بڑے آرام سے تحمل سے, اور یہ چیز ایسا ایسا امپیکٹ کر رہی ہے بھارت میں. دے ناؤ کلیم اٹ کہ یار اگر کوئی سینسیبل میڈیا دیکھنا ہے, اگر آپ نیوٹرل ایکسپرٹس دیکھیں سوشل میڈیا, تو آپ پاکستانی میڈیا دیکھیں. تو آئی تھنک دیٹ از اے کریڈٹ. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کو ایز اے کیس آپ نے لے کے چلنا ہے, اسپیشلی جو رجیم ہے. ایون آئی وڈ سے کہ انڈین پیپل میں ناٹ بی, کیونکہ انہوں نے بلڈر کر دیا. دیکھیں اگر ان کے واٹس ایپ گروپ دیکھیں, یو ول بی سرپرائز کہ آر ایس ایس بی جے پی کے دل بی کروڑز آف پیپل, مطلب انپریسیڈنٹڈ ساودھار ایک بہت بڑی آبادی ہے. تو دوسرا ووٹ بینک میں بالکل بکتا ہے, پاکستان بھی بکتا ہے, اور اسلامو فوبیا بھی بکتا ہے. مسلمانوں کی دیکھیں اتنی زیادہ لنچنگ ہوتی ہے. ابھی پرسوں ایک بچہ تھا, اس کے انگلیاں کاٹ دی گئی, کہ کان جو ہے پلائر کے ساتھ کاٹ دی گئی, ڈائڈ بیکاز آف پین. دس از ناٹ اے نیوز ان انڈیا. تو یہ دیکھیں جو بھی ہے, جس طرح مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ ڈارکنیس جو ہے نا, جو oppression then creates darkness, اور یہ پھر it will become devoid of stars. بھارت میں ابھی آئی ایم شیور اپوزیشن بھی ہے, they are sane people, ڈسپائٹ کہ بہت زیادہ انٹرنل اپریشن ہے. اگر آپ دیکھیں گوری لنکیش اور پروفیسر ڈبلکر کو جس طرح مارا گیا, صرف یہ کیا تھا, وہ وائس اٹھاتے تھے. تو لیکن it can't be sustainable, because ultimately I think Indian people are also intelligent. تو وہاں بھی بدلہ چینج آئے گا. بٹ آئی فیل کہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی ہونا چاہیے کہ آپ فیکٹ بیس بات کریں, انالیسس کریں, اور کچھ آئی تھنک جو فیک نیوز بسٹنگ کے میکنزم ہونے چاہیے. آج کل اے آئی بھی اس میں آئی تھنک بڑا اس میں ایڈوانس ہو گئی ہے. یو کین آلویز ٹریس, اور جھوٹی خبر جو ہے فوراً آپ بریک کر سکتے ہیں. بٹ ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. ابھی پوچھے نا مودی میڈیا سے, گورو آریہ اور سب سے, بخشی سے, کہ کدھر گیا پھر آپ کا, ود ان 48 hours سارا جو ہے دھول میں اڑ گیا. لیکن وی شوڈ ناٹ پرسو اٹ, انکلوڈنگ دوز جو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ایک پارٹی جو ریزونیٹ کر رہی تھی, ان کو بھی آڑے ہاتھوں لینا چاہیے کہ شرم کرو یار, کہ اپنے ملک کے اگینسٹ آپ میں اسی پہ وقار صاحب میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور اس کے بعد جہاں ہمیں وی شوڈ ہیو بین اینڈ وی اسٹوڈ بائی آور اسٹانس, تو وہیں پہ بغیر تصدیق کے ہم یہ انڈیا اور افغانستان پہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بغیر تصدیق کے بات کرتے ہیں. پیپل ود ان آر پولیٹیکل رینکس اس طرح کی جب حرکتیں کرتے ہیں, مطلب کہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ٹویٹس کا سہارا لے کے اور اس کو جی ایسا کرتے ہیں, کچھ ذرا اس پہ بھی گفتگو فرمائیے گا. جی اس میں اس میں بھی چینج آئے گا, بیکاز یہ دیکھیں ایک فیک نیوز کا ایک نیریٹو ہے انفارچونیٹلی, اینڈ وی نو ہاؤ دس پارٹی رن. لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ, جس میں بھی خواتین کی گئی ہیں بھارتی میڈیا پہ, پھر اس کے اندر فیک نیوز بھی چلی, جلدہ کی والا آپ نے کیس دیکھا, پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا. Then if you become اعلی کار یا let's say veritable arm of research analysis wing, because 8 چینل تو ان کے ریسرچ اینالیسس ونگ چلاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھارت کے نیریٹو کو پریفر کر رہے ہیں, اور ایکچولی یو آر یوزنگ. اور ابھی بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے آئی تھنک یو این میں بولا ہے ان کا ریپرزینٹیٹیو, and he is worried about let's say some ex-prime minister being in prison. پاکستان نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, وی نوٹ کے اندر کیا اشر ہو رہا ہے. تو یہ آئی تھنک پارٹی شوڈ ریئلائز کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بیسیکلی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے پاکستان کے اگینسٹ چلے جائیں, آپ پالیٹکس کریں. آئی تھنک دے ول آلسو بی ایکسپوز. ابھی لوگ تنگ آ گئے ان کے جھوٹ سے, بیکاز دے آر آئی تھنک ریزونیٹنگ انڈین نیریٹو.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।